हेलो लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन एटम का स्ट्रक्चर होता है वो एक एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में आता है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रिएंट्स का बहुत सारे शेल्स होते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो ये जो एटम का स्ट्रक्चर है वो अभी तो हम सब लोगों को पता है, और अब अगर किसी को नहीं पता तो हम मेरे साथ वीडियोस देखते देखते सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बहुत सालों पहले लाइक 100-200 या फिर बहुत डिकेड्स पहले सब लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर पता नहीं था। तो इस स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, पॉपुलर साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया। तो उन सब में से 3 साइंटिस्ट बहुत उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। वो 3 मॉडल कौन सा है? एक है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एक मॉडल का नाम क्या है? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। और तीसरा क्या है? बोर्स मॉडल। ठीक है, ये जो तीन एटॉमिक मॉडल है इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे। तो आज हम कवर करेंगे अबाउट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और इन तीनों एटॉमिक मॉडल में ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसी मॉडल के ऊपर आते हैं। तो अभी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज गिवन बाय जे थॉमसन। तो उनके नाम के ऊपर ही ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोला गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या माना था? उन्होंने माना था कि ये जो एटम है एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का है। लेकिन उनको ये तो पता था कि एटम जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है उसमें कुछ एक पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ ए वाटरमेलन। बहुत सारे लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? वाटरमेलन के साथ उन्होंने कैसे कंपेयर कर लिया? वाटरमेलन तो सबको पता ही है। तो वाटरमेलन में जो होता है वो रेड कलर का जितना भी पार्ट है, उन्होंने बोला था जितने भी रेड कलर के पार्ट है वो है हमारा क्या? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। और जो डॉट डॉट कुछ सीड्स होते हैं, उन्होंने इन सीड्स को किसके साथ कंपेयर किया था? वो है हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उन्होंने लास्ट एक कंक्लूजन ये भी दिया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज मतलब रेड पार्ट और ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब सीड्स होते हैं वो सब इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इक्वल अमाउंट में होंगे तो हम सब लोग को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल जब हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक न्यूट्रल। तो हमने थॉमसन जी ने ये बोला था कि एटम एज ए होल इज अ न्यूट्रल। तो लेकिन हम सबको पता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन इसको गलत किसने किया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको वाटरमेलन की जगह और कैसे बोलते हैं? क्रिसमस पुडिंग। ठीक है, जैसे वाटरमेलन में रेड कलर वाला पार्ट उन्होंने क्या बोला था? पॉजिटिवली चार्ज। और ब्लैक कलर के सीड्स को उन्होंने बोला था नेगेटिवली चार्ज। ऐसे क्रिसमस ट्री में वो जो पूरा ट्री था, वो जो पूरा पुडिंग था, उन सबको क्या बोला था उन्होंने? गैस करो। उन सबको बोला था कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है और उसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस लगे होते हैं या फिर डिजाइन्स लगे होते हैं उन सबको क्या बोल दिया था कि वो सब नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने एटम को वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर किया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके।